फ्रेंड्स, लर्न वन में आपका स्वागत है। तो पिछले टॉपिक में हमने ये सीखा कि फेसबुक की ऑर्गेनिक रीच क्यों डिक्लाइन कर रही है और कैसे आप बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने फेसबुक रीच को थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। ब्रांड्स किस हिसाब से अपने फेसबुक रीच को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। चलिए, इस यूनिट में हम फेसबुक एड्स से मिलेंगे, उनसे हम इंट्रोड्यूस होंगे और हम ये देखेंगे कि कितने टाइप के फेसबुक एड्स अवेलेबल हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। सारी की सारी चीज़ें हम इस प्रेजेंटेशन में समझेंगे। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे ज़्यादा प्रचलित एड यूनिट है फेसबुक पे, जिसका नाम है फ़ोटो। अब फ़ोटो का आप जैसे एग्जांपल देख पा रहे हैं कि ऑडी आयरलैंड ने एक फ़ोटो ऐड रखा है जो कि सिर्फ एक सिंपल फ़ोटो है, इसके अंदर कोई इंटरैक्टिविटी या मूवमेंट नहीं है। तो फेसबुक के ऊपर फ़ोटो ऐड इस तरीके से दिखता है। आपका जो फ़ोटो है वो सेंटर ऑफ द ऐड दिखेगा। आपके ऊपर जो है वो पेज का लोगो और पेज का नाम होगा। इस तरीके से स्पॉन्सर्ड लिखा आएगा। ये जो है इसको हम बोलते हैं कंटेंट या डिस्क्रिप्शन। जैसे वॉच ऑडी लाइव, यहाँ पे आप अपना ऐड का कंटेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर नीचे जो है वो ऐड का हेडलाइन, ऐड का टाइटल है और आप इसको एक कॉल टू एक्शन बटन के साथ भी लिंक कर सकते हैं। जैसे राइट में आप देख पा रहे हैं लर्न मोर, राइट। सो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कॉल टू एक्शंस जो हैं वो आप अपने ऐड के अंदर डाल सकते हैं। सो फोटो एड्स क्या होते हैं, जैसे डेफिनेशन आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। सिंपल फॉर्मेट है, आप अपने फीचर्स, अपने फ़ोटो को फीचर करने का कन्वे कर सकते हैं आप हाई क्वालिटी इमेजेस के थ्रू और इलस्ट्रेशंस के थ्रू। नेक्स्ट सबसे पॉपुलर ऐड जो है उसका नाम है वीडियो ऐड। आप अपने ऐड जो आप अपने ब्रांड है उसकी स्टोरी जो है वो आप एक एंगेजिंग तरीके से एक वीडियो में भी बता सकते हैं। वीडियो में साइट होता है, साउंड होता है, मोशन होता है और डेफिनेटली फ़ोटो से ज़्यादा एंगेजमेंट ड्राइव करने की कैपेबिलिटी होती है। अलग अलग टाइप के वीडियोस जो है वो फेसबुक एड्स के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। वर्टिकल वीडियोस हैं, हॉरिजॉन्टल वीडियोस हैं, दोनों टाइप के वीडियोस आप चला सकते हैं। आप फेसबुक स्टोरीज़ में भी पुश कर सकते हैं और फेसबुक के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी वीडियो एड्स रन होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी होते हैं और अलग अलग प्लेसमेंट्स में भी आप वीडियो एड्स को पब्लिश कर सकते हैं। थर्ड जो ऐड जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है उसका नाम है स्टोरीज़। अभी स्टोरीज़ पिछले 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से उभर के आया है, बिकॉज पोस्ट से शायद लोग थोड़ा सा बोर हो गए हैं, बट स्टोरीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग फॉर्मेट निकल के आया है। स्टोरीज़ क्या होती हैं, 24 घंटे के लिए आपके इंस्टाग्राम फीड पे अवेलेबल होंगी, आपके फेसबुक फीड पे अवेलेबल होंगी, उसके बाद वो मिट जाती हैं। तो शॉर्ट कंटेंट है, शॉर्ट लिव्ड कंटेंट है। उस तरीके से स्टोरीज़ अगर कोई देख रहा है तो उसके बीच में आपका ऐड जो है वो अपीयर होगा और स्टोरीज़ का जो एंगेजमेंट है वो पोस्ट से काफ़ी ज़्यादा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़ व्यू करते हैं क्योंकि उनका शेल्फ़ लाइफ कम होता है, सिर्फ 24 घंटे का ही होता है, इसीलिए स्टोरीज़ पे काफ़ी एंगेजमेंट आता है। तो ये भी एक टाइप का ऐड यूनिट है फेसबुक जो प्रोवाइड करता है, इसको आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल, एक ही बात मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि ये फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस आपको देगा। आपको अगर स्टोरीज़ ऐड चलाने हैं तो आपको एक वर्टिकल डायमेंशन लेना पड़ेगा। मैं कुछ एक लिंक्स ये यूनिट के बाद आपको शेयर करूँगा, जिसमें आप ये सारे साइज़ेस की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल होगी। वो सारे साइज़ेस के हिसाब से ही आप अपने एड्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप बेस्ट से बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस अपने ऑडियंस को दे सकें। नेक्स्ट है मैसेंजर। मैसेंजर बेसिकली एक चैट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से व्हाट्सएप है, जिस तरीके से टेलीग्राम है, मैसेंजर भी उस तरीके से एक चैट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने मेरे पिछले यूनिट में बताया था, बहुत सारे ब्रांड्स जो है अभी वो चैट ऑटोमेशन का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि ऑडियंस का आधा क्वेरीज तो वो अपने चैट बॉट के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कम लोग कस्टमर सर्विस में उनको बिठाने पड़ते हैं एंड जिससे उनका प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट होता है। तो मैसेंजर बेस्ड एड्स भी आप चला सकते हैं। जैसे लेफ्ट में आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे, ऑटोमेटिकली ये आपसे सवाल पूछता रहेगा और आपको बेस्ट रिकमेंडेशन देता रहेगा। जैसे यूज़र ने यहाँ पे 75 to 250 यूरोज़ रखा और 75 to 250 यूरोज़ सेलेक्ट करने के बाद इसने आपको ये सारे ऑप्शंस दिखा दिए। आप बाय कर सकते हैं ये आइटम,
सी मोर लाइक दिस या आस्क क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैसेंजर ऐड भी जो है वो काफ़ी एक अच्छा ऐड यूनिट है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैसेंजर का उपयोग बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे हैं, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट करें। फिर आता है कराउजल। आपने बहुत सारे ऐसे इमेजेस देखे होंगे जिसमें आप स्वाइप राइट कर सकते हैं और अगले इमेज पे जा सकते हैं, वीडियोस पे भी जा सकते हैं। इस पूरे एलिमेंट को हम कहते हैं कराउजल। कराउजल में जैसे स्वाइप राइट इमेजेस या फिर स्वाइप राइट वीडियोस। एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली क्या है कि इसमें आप टोटल ऑफ 10 एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, 10 कार्ड्स ऐड कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो हो या चाहे वो फ़ोटो हो। इसको हम कराउजल बोलते हैं एज ए ऐड यूनिट। और हर एक ऐड यूनिट के अंदर आप एक कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड लिंक भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये एयरबीएनबी का है जो कि एकोमोडेशन सेल करते हैं। और इसमें हर एक इमेज के अंदर, हर एक कार्ड के अंदर एक अलग लिंक आपको देखने मिलेगी। कॉल टू एक्शन आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। और हर एक प्रोडक्ट पे आप अलग इमेज लिंक, अलग इमेज और एक अलग लिंक भी पब्लिश कर सकते हैं, जिससे आपका ऐड और ज़्यादा इंगेजिंग बनेगा। फिर स्लाइड शो करके एक ऐड यूनिट भी है। स्लाइड शो क्या होते हैं? दे आर वीडियो लाइक एड्स। काफ़ी लाइट वीडियो एड्स होते हैं जिसमें मोशन, साउंड, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये क्या होती हैं? लाइट वेट क्लिप्स होती हैं। ये लाइट वेट क्लिप्स जो हैं वो अलग अलग कनेक्शन स्पीड्स में अलग अलग तरीके से डिस्प्ले होती हैं और आपको बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस देती हैं। तो डेफिनेटली इसको भी एक अच्छा ऐड यूनिट माना जाता है जो कि आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को एक ब्यूटीफुली तरीके से फेसबुक और उसके बाकी सारे प्लेसमेंट्स में डिस्प्ले करती है। अगला इम्पॉर्टेंट ऐड यूनिट है कलेक्शंस। कलेक्शंस में जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एडिडास का कलेक्शन ऐड है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा वीडियो देखने मिलेगा और नीचे आपको प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगे। जैसे ही आप इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे आपको डायरेक्टली ई कॉमर्स स्टोर पे लेके जाया जाएगा। ये कलेक्शन एड्स जो है बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनीज फेसबुक पे रन करती हैं। काफ़ी इंटरैक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इस पर्टिकुलर ऐड के अंदर और डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप एक ई कॉमर्स ब्रांड है, अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, आप मोबाइल ऐप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर रहे हैं, तो कलेक्शन ऐड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट है प्लेबल्स। प्लेबल्स क्या होते हैं? इंटरैक्टिव प्रीव्यू। आपने देखा होगा कि आपको अगर फेसबुक पे कोई ऐड दिख रहा है जिसमें एक गेम है, तो उस गेम के कुछ सेकंड्स का आप मज़ा ले सकते हैं, उसको एक्चुअल में आप खेल सकते हैं। तो प्लेबल्स आपको क्या एक्सपीरियंस देता है? आपको पूरा गेम खेलने का वो मौका देगा कुछ एक सेकंड्स के लिए, जहाँ पे जिसको बोलते हैं ना ट्राई एंड बाय, उस तरीके से प्लेबल काम करता है कि आप कुछ सेकंड्स के लिए उस एक्चुअल गेम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और फिर आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको उसको डाउनलोड करना है या नहीं। बेसिकली ये प्लेबल्स जो है वो मोबाइल गेम्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये भी एक डेफिनेटली एक अच्छा ऐड यूनिट है। अगर आप एक मोबाइल ऐप या मोबाइल गेम प्रमोट करने का सोच रहे हैं तो आपको उसको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। फेसबुक ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है जिसका नाम है फेसबुक इंस्टेंट एक्सपीरियंसेस। फेसबुक इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्या करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक लैंडिंग पेज ऐड रन कर रहे हैं। लैंडिंग पेज ऐड क्या होता है कि आपने एक पर्टिकुलर यूज़र को ऐड दिखाया, आप चाहते हैं कि वो यूज़र के इन्फॉर्मेशन आप कैप्चर करें, उसको एक लीड में कन्वर्ट करें और आप उसको लीड कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने वेबसाइट के किसी पेज पे। उस पेज को हम कहते हैं लैंडिंग पेज। तो अब इस पूरे प्रोसेस में कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने फेसबुक पे ऐड देखा, आपको वो ऐड इंटरेस्टिंग लगा, आपने उस फेसबुक के उस ऐड को क्लिक किया, आप एक नए वेबसाइट पे गए, मतलब जो ब्रांड का वेबसाइट है उस पे गए और वो ब्रांड के वेबसाइट पे आपने वो पेज ओपन किया, वो पूरा पेज पढ़ा और उसके बाद आपने वो फॉर्म भरा, लीड फॉर्म। फेसबुक ने क्या किया है कि एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस करके एक चीज़ लॉन्च की है, जहाँ पे आपको ये जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरा का पूरा लैंडिंग पेज आप फेसबुक के इकोसिस्टम में डेवलप कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो पूरा जो प्रोसेस है वो इंस्टेंट हो जाता है बिना किसी लैग से, जिससे आपका जो ओवरऑल ड्रॉप आउट रेट है, ड्रॉप आउट एग्जिट रेट है या आपका ओवरऑल बाउंस रेट है, वो चीज़ कम हो जाती है। तो फेसबुक इंस्टेंट एक्सपीरियंस एक काफ़ी अच्छी चीज़ है
जहाँ पे आप फेसबुक इकोसिस्टम में ही लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने यूज़र का इन्फॉर्मेशन वहीं पे कैप्चर करा सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल वेबसाइट या अपनी वेबसाइट पे ले जाने के बजाय। चलिए अब समझते हैं फेसबुक कैंपेन का आर्किटेक्चर क्या होता है। सबसे पहले आता है कैंपेन, ठीक है, सबसे पहले कैंपेन आता है, सेकंड नंबर पे आता है एड सेट और तीसरे नंबर पे आता है एड्स। अब एक एक करके समझते हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले आता है कैंपेन। कैंपेन कैसा होता है कि इसको आपको कैसा समझना है, आपको फाउंडेशन के हिसाब से समझना है। थिंक ऑफ द कैंपेन एज द फाउंडेशन ऑफ योर एड। जब भी आप एड रन करते हैं आपको सबसे पहले कैंपेन लेवल को डिफाइन करना होता है। इसी से आप अपने फेसबुक एड्स सेटअप करने की शुरुआत करेंगे। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आपका एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव चूज़ करना, कि आप ऐड क्यों रन करना चाहते हैं। क्या आप अपने ब्रांड को ज़्यादा विजिबल करना चाहते हैं, क्या आप ज़्यादा लीड्स चाहते हैं, क्या आप अपने वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ चाहते हैं, क्या आप ज़्यादा सेल्स चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, या आप एक ऑफलाइन इवेंट कर रहे हैं जिसमें आप अटेंडेंस बढ़ाना चाहते हैं। फेसबुक बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स देता है और मेजरली ऑब्जेक्टिव्स 3 भागों में डिवाइडेड हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और एक्शन। और आप इन तीनों में से आपका जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से आगे के स्टेप्स वो आपको बताता है, बट कैंपेन के अंदर ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर आता है सेकंड पार्ट जिसका नाम है एड सेट्स। अब एड सेट क्या करता है, एड सेट के अंदर आप डिफाइन करते हैं अपनी ऑडियंस। आपके पास बहुत सारे टारगेटिंग और सेगमेंटेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जैसे फीमेल्स को टारगेट करना चाहते हैं, आप सिर्फ मेल्स को टारगेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भारत के टॉप 8 मेट्रो सिटीज़ में आपका ऐड दिखे, तो आप वो सारी सिटीज़ सेलेक्ट करें और वो सारा का सारा प्रक्रिया जो है वो एड सेट्स के अंदर होता है। आप जेंडर, लोकेशन, एज ग्रुप, इंटरेस्ट्स, इनफैक्ट फेसबुक के अंदर तो ये भी ऑप्शन है कि आप रिलेशनशिप स्टेटस के बेसिस पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ मैरिड कपल्स को टारगेट करना चाहते हैं, मैरिड मेल्स को टारगेट करना चाहते हैं या मैरिड फीमेल्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली फेसबुक के अंदर वो ऑप्शन अवेलेबल है। आप पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, आप एक बेबी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप सिर्फ पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो वो भी फेसबुक एड्स के अंदर वो सेगमेंटेशन अवेलेबल है। तो एड सेट्स के अंदर आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, आप टारगेटिंग डिफ़ाइन करेंगे, आप शेड्यूलिंग डिफ़ाइन करेंगे कि आप ऐड कब से कब तक चलाना चाहते हैं, आप बजट डिफ़ाइन करेंगे कि आप डेली बेसिस पे कितना पैसा खर्चा करना चाहते हैं। फेसबुक एड्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि आपको आपका बजट जो है वो डेली बेसिस पे डिवाइड करना होता है कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल 3,000 रुपये एक महीने का बजट है, तो आप क्या करेंगे, डेली का 100 रुपीज़ उस हिसाब से डिवाइड कर देंगे। तो 100 रुपीज़ में आपको जितना एडवर्टाइजिंग रीच मिलेगा उसके बाद आपका कैंपेन ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा। सो इस तरीके से एड सेट का इंट्रोडक्शन हमने समझा। लास्ट जो होता है वो होता है आपका ऐड। जैसे हमने पूरा हायरार्की देखा, सबसे पहले कैंपेन जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, फिर सेकंड आता है एड सेट जहाँ पे हम डेमोग्राफिक्स और टारगेटिंग डिफाइन करते हैं, और थर्ड है ऐड कि हम क्या कम्युनिकेशन रन करने चाहते हैं, क्या एक वीडियो ऐड है, फोटो ऐड है, लिंक है, क्या एग्जैक्टली हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं वो हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिफाइन करते हैं। आप अपना वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, आप कॉल टू एक्शन बटन बता सकते हैं, आप ये भी बता सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने यूज़र को एंगेज करना चाहते हैं। ये सारा का सारा कम्युनिकेशन जो है वो ऐड के अंदर आता है। अब FB डिलीवर कैसे करता है एड्स, वो पूरे प्रोसेस को हम थोड़ा क्लोजली समझते हैं कि सबसे पहला स्टेप है कि एडवर्टाइजर सेलेक्ट्स टारगेट ऑडियंस। आपने अपना टारगेट ऑडियंस इनपुट किया तो फेसबुक को ये समझ में आया कि कौन सी ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं। फिर क्या करेगा, फेसबुक मूव्स दीज एड्स टू ऑक्शन स्टेज। ये पूरा ऑक्शन से एड कंट्रोल होता है कि आपके एड्स जो हैं वो आपके बजट के हिसाब से, आपके ऑडियंस के हिसाब से एक पर्टिकुलर ऑक्शन के अंदर एंटर किए जाते हैं। अगर आपका ऐड वो ऑक्शन जीतता है तो आपके ऐड को आगे दिखाया जाता है। तो इस तरीके से फेसबुक जो है वो पूरी प्रक्रिया दिखाता है। लास्टली फेसबुक सेलेक्ट्स द टॉप एड्स टू शो टू अ पर्सन
बेस्ड ऑन विच एड्स हैव द हाईएस्ट टोटल वैल्यू स्कोर। आपके एड्स को रैंक भी दिया जाता है, आपके एड्स को स्कोर भी दिया जाता है टोटल वैल्यू स्कोर करके, और उस हिसाब से आपके एड्स आपकी ऑडियंस को दिखाए जाते हैं। इस यूनिट में इतना ही। अगर आपको फेसबुक एड्स से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमारी वेबसाइट